हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हम आपको क्वेश्चंस भेजते जा रहे हैं, आप उनको सॉल्व कर रहे हैं। कुछ लोग जिनको नहीं आ रहा वो अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, तो हम उसका हर एक क्वेश्चन जब आपको देते हैं उसके नेक्स्ट टाइम हम आपको उसका सलूशन भी इसी तरह से वीडियोज़ के थ्रू देते हैं। ये जो वीडियोज़ हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो इन चैप्टर्स का बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, उनके क्वेश्चन ही हैं ये जो कि 2010 या 11 से 2020 तक जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन सबको मैं सॉल्व करा रहा हूँ आपको चैप्टर वाइज। तो आई होप अगर आप इन चैप्टर्स का एक नोट्स बना रहे हो तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप इससे एक तरह से कंक्लूजन भी पहुँच जाएंगे कि इन चैप्टर से आपको किस तरह के क्वेश्चंस आने हैं एग्ज़ाम में, तो आपको उस तरह से प्रिपरेशन करने में काफ़ी आसानी होगी। और इसका एक और बेनिफिट है कि मैं अगर इस तरह से क्वेश्चंस लाता जा रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में, तो आपका ये चैप्टर एक तरह से अभी से तैयार होता जाएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आपको बोर्ड एग्जाम के टाइम में इस चैप्टर को स्पेशली पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर इनके नोट्स आप बनाए हों तो बस। तो इसलिए आप इनके नोट्स बनाते रहिए और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप हमसे पूछते रहिए, बस पढ़ते रहिए अच्छे से। चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। जो आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे उनके बेसिस पे क्वेश्चन है, हाउ डू यू कन्वर्ट, कैसे हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं क्लोरोबेंजीन से बाइफिनाइल, प्रोपिन से 1 आइडोप्रोपेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन से ब्यूटेन, इन सब को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन आता है SN1 SN2 पे कई सारे रिएक्शंस आते हैं, कई सारे क्वेश्चन जो हमने अभी पिछली वीडियोज़ में देखा था, 3 वीडियोज़ में चौथी वीडियोज़ है। और कई बार मतलब रिएक्टेंट्स को दे देता है, पूछता है प्रोडक्ट में क्या बनेगा, क्या मेजर प्रोडक्ट होगा। तो इस तरह से ही क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। अभी तक जो आपने वीडियोस देखा उससे आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी, तो एक आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा इस चैप्टर्स के क्वेश्चंस का। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्लोरोबेंजीन से बाइफिनाइल, क्लोरोबेंजीन से बाइफिनाइल कैसे बनेगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन को अगर हमें क्लोरोबेंजीन से बाइफिनाइल बनाना है, यानी 2 बेंजीन्स को अटैच करना है, क्लोरीन को रिमूव करना है, तो अगर आपको याद है कि ऐसे रिएक्शंस को हम लोग कैसे कैरिड आउट कर सकते हैं, तो इसके 2 मोल ले लें और 2 मोल सोडियम का भी ले लें और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दें। तो ये जो 2Na है वो 2Cl से मिलकर NaCl बना लेगा, 2 NaCl अलग हो गए, बच जाएंगे 2 बेंजीन और दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे कुछ इस तरह से। और यही हमारा है बाइफिनाइल। ठीक है, तो ये हमारा पहले का सॉल्यूशन। ठीक, अब दूसरा जो है प्रोपेन टू 1 आइडोप्रोपेन, प्रोपेन से 1 आइडोप्रोपेन हम कैसे बना सकते हैं, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। तो अब हमें क्या करना है, प्रोपेन का मतलब क्या हुआ, 3 कार्बन का एल्कीन, और उससे हमें बनाना है प्रोपेन। ठीक है, तो हम लोग पहले रिएक्टेंट को लिख लें। प्रोपेन यानी CH3CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन है ना, यानी डबल बॉन्ड जो है वो कार्बन नंबर 1 पे ही होगी, 2 1 आइडोप्रोपीन। तो अब हम इसका क्या करें, पहले परऑक्साइड रिएक्शन करा दें, किससे, HBr से। HBr से हम परऑक्साइड रिएक्शन, परऑक्साइड यानी एंटी मर्कंटॉफ रूल भी हम लोग कहते हैं इसी को। और क्या कहता है परऑक्साइड इफेक्ट, द नेगेटिव पार्ट ऑफ हैलोजन गोज टू दैट पार्ट ऑफ एल्केन, गोज टू दैट पार्ट ऑफ डबल बॉन्ड विच हैज़ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। डबल बॉन्ड के जो दोनों तरफ कार्बन है उनमें से किस कार्बन से नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा, तो जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो जब ये ब्रेक होगा तो H प्लस और Br माइनस होगा, और इसमें ज़्यादा हाइड्रोजन किस में है, इसके पास, तो Br जो होगा वो इससे आकर जुड़ जाएगा और H इससे आकर जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा हमारा CH3 CH2 Br। ठीक, ये हमारा हो गया आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन, लेकिन हमें बनाना है 1 आइडोप्रोपेन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे,
सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करा दें NaI से, और ब्रोमीन जो है NaBr से मिलकर रिएक्शन कर लेगा, बन जाएगा NaBr अलग हो जाएगा और हमारा बन जाएगा प्रोडक्ट CH3 CH2 CH2I। ये हमारा हो गया 1-आयोडोप्रोपेन। आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि यहाँ पे जो हम HBr से रिएक्शन कराए हैं फिर सोडियम आयोडाइड से, तो क्यों नहीं हम डायरेक्ट HI से ही रिएक्शन करा देते यहाँ पे। तो इसका आंसर ये होगा कि हम जानते हैं कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्ट नहीं करता है, वो लेस रिएक्टिव होता है। तो वो हम पहले इसलिए HBr से रिएक्शन कराएं, फिर जाकर यहाँ पे सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन कराएं ताकि हमारा 1-आयोडोप्रोपेन बन सके। ठीक है, तो ये दूसरे का सोल्यूशन था, आप पॉज करके लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं अब इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या कहता है कि हमें क्या बनाना है, 2-ब्रोमोब्यूटेन 2-ब्यूट-2-इन 2-ब्रोमोब्यूटेन से रिएक्टेंट हमारा क्या है 2-ब्रोमोब्यूटेन। ये हो गया हमारा 2-ब्रोमोब्यूटेन। 2-ब्रोमोब्यूटेन से हमें बनाना है ब्यूट-2-इन। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर दें, यहाँ पे हमें ब्यूट-2-इन बनाना है, यानी यहाँ से ब्रोमीन हटाना है और एक हाइड्रोजन हटाना है, यानी डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शन। आपको हम लोग इस वीडियोज़ में, इन सब इस टाइप के वीडियोज़ में यानी पिछली वीडियोज़ में हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। डिहाइड्रोजिनेशन क्या होता है कि एल्कीन से यहाँ से ब्रोमीन और यहाँ से एक हाइड्रोजन, एडजेसेंट कार्बन से एल्कीन, जो एल्कीन होता है जो हाइलाइड है उससे एक हाइड्रोजन, और एडजेसेंट कार्बन यहाँ से भी हो सकता है और यहाँ से भी हो सकता है। तो यहाँ से अगर हटेगा तो 1-ब्यूटीन बनेगा और यहाँ से अगर हटेगा तो 2-ब्यूटीन बनेगा, और हमें बनाना है वही है 2-ब्यूटीन। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, यानी ऐसे अगर कर लें तो ये मिलकर बना लेगा HBr। ठीक है, और HBr अलग हो जाता है। ये किसके प्रेजेंस में होता है, तो एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में होता है डिहाइड्रोलाइजेशन। और ये बना लेते हैं KBr और OH से मिलकर H2O, और जो हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है वो बन जाता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, और यही हमारा क्या है ब्यूट-2-इन। ठीक है, यही हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है ब्यूट-2-इन। ठीक, फोर्थ पार्ट क्या है, प्रोप-1-इन। प्रोप-1-इन प्रोप-1-इन से प्रोपेन-2-ऑल बनाना। भाई प्रोप-1-इन से हमें क्या बनाना है, प्रोपेन-2-ऑल बनाना है। ठीक है, तो क्या करना होगा हमें इस रिएक्शन में, प्रोप-1-इन से प्रोपेन बनाने के लिए 2-प्रोपेनॉल। अब यहाँ पे भी अगर आपको याद है हाइड्रोलिसिस जब हम लोग कराते हैं एल्कीन का, व्हेन वी कैरी आउट द हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन, यानी H2O से जब हम रिएक्शन कराते हैं इसका इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो ये H2O जो है वो 2 पार्ट में टूट जाता है, H+ और OH- आयन, और ये हमारा अनसिमेट्रिक एल्कीन है। तो यहाँ पे भी हमारा मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, नेगेटिव पार्ट will attach to that carbon atom of double bond which has less number of हाइड्रोजन एटम। तो इसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम किसके पास है, इसके पास है। तो ये निगेटिव पार्ट आकर इससे जुड़ जाएगा और तब ये इससे आकर जुड़ जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CHOH सिंगल बॉन्ड CH3, और यही हमारा क्या है प्रोडक्ट, प्रोपेन-2-ऑल। ठीक है, यही हमारा प्रोडक्ट है। आप इसको पॉज करके लिख लीजिए, प्रोपेन-2-ऑल। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें हमें बनाना है ब्रोमोबेंजीन 2-ब्रोमो एसीटोफिनोन। क्वेश्चन नंबर 5। ब्रोमोबेंजीन ये हो गया हमारा रिएक्टेंट, और इससे हमें बनाना है 2-ब्रोमो
एसीटोफिनोन, 2 ब्रोमो एसीटोफिनोन। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एसिटिल क्लोराइड से यानी CH3COCl से रिएक्शन कराना होगा। ठीक है, ये रिएक्शन अगर आपको याद है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में CH3COCl से जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से हमारा प्रोडक्ट बन जाता है बेंजीन, यहाँ पे ही होता है ब्रोमोन, और यहाँ पे हमारा जुड़ जाता है इसका CH3CO पार्ट, और इससे एक हाइड्रोजन निकल कर HCl बनाकर अलग हो जाता है। ठीक, और हमें प्रोडक्ट मिल जाता है COCH3। यही हमारा है 2 ब्रोमो एसीटोफिनोन। ये इसका आप नाम लिख सकते हैं 2 ब्रोमो, क्यों कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो 2 नंबर पे एसीटोफिनोन है, तो 2 ब्रोमो एसीटोफिनोन ये हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्रोप 1 इन टू 1 फ्लोरोप्रोपेन। ये तो हमारा सिमिलर टू है क्वेश्चन नंबर 2 के, यहाँ पे प्रोपीन का है या प्रोप 1 इन का है, बात एक ही है। 1 आइडोप्रोपेन है, यहाँ पे 1 फ्लोरोप्रोपेन है। तो उसी तरह से हम लोग रिएक्शन कैरिड आउट करेंगे जैसे हम लोग रिएक्शन कराए थे क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है, क्लोरोबेंजीन टू 2 क्लोरोटोल्यूबिन। क्लोरोबेंजीन से हमें क्या बनाना है, 2 क्लोरोटोल्यूबिन। ठीक, तो पहले हम अपना रिएक्टेंट लिख लें, क्लोरोबेंजीन, उसके बाद हमें बनाना है 2 क्लोरोटोल्यूबिन। तो अब हम यहाँ पे क्या करें, टोल्यूबिन का मतलब हमें इसमें CH3 चाहिए बेंजीन में, तो हम रिएक्शन करा दें CH3Cl से, किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में। तब क्या होगा, जो हमारा क्लोरीन ग्रुप है, ये जो हमारा क्लोरीन ग्रुप है, इसके एजेंसेंट से एक हाइड्रोजन रिलीज होगा और वो इसके Cl से मिलकर HCl बनाकर अलग हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो बांड खाली होगा वो उससे CH3 जाकर जुड़ जाएगा और बन जाएगा हमारा 2 क्लोरोटोल्यूबिन। हमारे यहाँ पे मेन ग्रुप ये हो गया, तो ये 1 2 3 4 5 6, 2 पे क्लोरीन आ रहा है तो 2 क्लोरो, और इस पूरे का नाम क्या हो गया, टोल्यूबिन। तो इसका प्रोडक्ट का नाम हो गया 2 क्लोरोटोल्यूबिन। ठीक है, पॉज करके लिख लीजिए आप। हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 8 पे। क्या है पार्ट 8, इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। इथेनॉल से हमें क्या बनाना है, प्रोपेन नाइट्राइल बनाना है। ठीक है, इथेनॉल का मतलब C2H5OH हो गया हमारा इथेनॉल, और इससे हमें बनाना क्या है, प्रोपेन नाइट्राइल यानी CH3CH2CN, ये हमें बनाना है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपेन नाइट्राइल। तो इससे हम लोग कैसे बनाएंगे, तो पहले यहाँ पे हम लोग PCl3 से रिएक्शन करा दें तो यहाँ से हमारा OH जो है वो अलग हो जाएगा और यहाँ हमारा बन जाएगा C2H5Cl। एल्कोहल से हमारा क्या बन गया, एल्काइल हाइलाइड बन गया। अब इस एल्काइल हाइलाइड से हम लोग अगर पोटेशियम साइनाइड का रिएक्शन करा दें यानी KCN का, तो ये K और ये Cn माइनस होता है तो KCl से रिएक्शन करके KCl बना लेता है और ये Cn इससे अटैच हो जाता है यानी बन जाता है CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N। यही C2H5 लिखें या CH3CH2 लिखें, वही बात हुआ। और यही हमारा प्रोडक्ट है प्रोपेन नाइट्राइल, यही हमारा रिक्वायर्ड था। तो ये हम लोग कुछ रिएक्शंस कैरिड आउट किए। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, बस हम लिख लें उनको जरा एक बार।
तो कुछ और क्वेश्चंस हम लिख लिए हैं बोर्ड पे, जिसमें क्या करना हमें, राइट द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग। रिएक्शन जो है वो इनकम्प्लीट है, इसको हमें कंप्लीट करना है और बताना है कि इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो चलिए इनको देखते हैं। पहला हमारा जो है वो, इसमें हमारा ब्रोमीन से रिएक्शन कराना है, प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, यानी यहाँ पे फोटोलिसिस हो रहा है। तो क्या होगा, ये जो CH2 है यहाँ से एक H रिलीज होगा और ब्रोमीन से रिएक्शन करके बन जाएगा HBr, ठीक है, और एक ब्रोमीन जाकर उस कार्बन से अटैच हो जाएगा। ये बन जाएगा CH3 और एक ब्रोमीन आकर हमारा यहाँ पे अटैच हो गया और ये ऐसे ही रहेगा N2, ठीक। दूसरा यहाँ पे क्या है रिएक्शन, एल्काइल हाइलाइड में से सोडियम का रिएक्शन, आपको याद है अभी हमने किया था जिसमें बाइफिनाइल बनाया हमने, ठीक है, क्लोरोबेंजीन से बाइफिनाइल बनाया था। तो इसमें हमने क्या किया था, एल्काइल हाइलाइड के 2 मोल्स और 2 मोल्स सोडियम के ले लिए थे। तो इसके दोनों क्लोरीन इसके दोनों सोडियम से मिलकर 2NaCl बना लेते हैं, जो कि हमारा माइनर प्रोडक्ट। अब मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, तब इसके दोनों मोल्स आपस में जुड़ जाएंगे और प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा CH3CH, एक CH3 यहाँ पे, फिर एक बॉन्ड खाली हुआ तो वो CH3, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 2,3 डाई मिथाइल और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। ये हमारा इसका मेजर प्रोडक्ट होगा और उसका नाम होगा, ठीक है। पॉज करके आप लिख लीजिए। थर्ड पार्ट देखते हैं हम लोग इसका। थर्ड पार्ट में क्या है कि CH3CH2Br से सिल्वर साइनाइड का रिएक्शन। तो यहाँ पे रिएक्शन जब होता है तो Ag जो है Br से रिएक्शन कर लेता है, लेकिन यहाँ पे जो साइनाइड है उसमें कार्बन से ये अटैच नहीं होता है, नाइट्रोजन जाकर उससे जुड़ता है और हमारा प्रोडक्ट बनता है CH3CH2NC, आइसोसाइनाइड यहाँ पर बनता है, प्लस AgBr। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें हमें इस एल्कोहल से रिएक्शन कराना है PCl5 का। तो अभी हम लोग PCl5 से भी एक और रिएक्शन देखे थे, इससे पहले वाले पार्ट में। PCl5 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ से OH रिलीज होगा और क्लोरीन वहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा। और यहाँ बन जाएगा CH2Cl, ठीक है। और साइड प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे, POCl3 बनेगा और HCl बनेगा, ठीक, POCl3 और HCl, ये हमारा साइड प्रोडक्ट होता है और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। फिफ्थ पार्ट में क्या है हमारा भाई, कि यहाँ पे एक रिंग है जो एक तरह का क्या है, एल्कीन है, एक एल्कीन है, उसमें हमें हाइड्रोब्रोमीन से रिएक्शन कराना है, यानी एक तरह का क्या यहाँ पे क्या रहना हमको, मार्कोनिकॉफ रिएक्शन कैरिड आउट करना। मार्कोनिकॉफ रिएक्शन हमें अच्छे से याद है कि उसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड से जहाँ पे कम हाइड्रोजन अटैच होते हैं वहाँ पे जाकर हमारा निगेटिव पार्ट यानी Br- जाकर जुड़ जाएगा। तो अगर इस कंपाउंड को हम लोग ऑब्जर्व करें तो इस कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड हो गया इधर एक इधर, यानी यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड अगर एक ट्रिपल बॉन्ड और एक 4 बॉन्ड, तो यानी यहाँ पे कार्बन से पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम वाला कार्बन कौन सा हो गया, ये हो गया। और जब इसमें हम लोग HBr से रिएक्शन कराएंगे तो इसका निगेटिव पार्ट यानी Br- इसी कार्बन से जाकर जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा हमारा ये प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का, CH3CH2Cl से पोटेशियम नाइट्राइड का जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ से क्लोरीन पोटेशियम से रिएक्शन करके पोटेशियम क्लोराइड बना लेगा और NO2 से जुड़ जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH2, ये हमारा नाइट्रो ग्रुप उससे जाकर ऐसे जुड़ जाएगा और साइड प्रोडक्ट बनेगा KCl। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे।
तो इनको आप लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इसी तरह के क्वेश्चन से मिलेंगे साथ में हम, जिनके सॉल्यूशन देंगे आपको। लेकिन आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, क्योंकि ये सारे क्या हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके। तो हो सकता है यही क्वेश्चन फिर आपको जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएं तो आपको मिल जाएं, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो प्लीज़ इन क्वेश्चन को लाइटली ना लीजिए, सीरियसली इनको पढ़िए, नोट्स बनाइए, और कॉन्सेप्ट जहाँ भी प्रॉब्लम हो रहा है आप बेहिचक हमसे पूछ लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।